वो चटनियां पीसने के लाने ब्याह हो तो वो सब जब बाई ने जुर्मू करी 20-25 चटनियां पीस रही तो वे देवतन के लाने जब गाना तो बहुत लंबा है, हम एक लाइन सुनाएंगे तुम्हें, कितनी बढ़िया गीत है, हमारे बुंदेलखंड में गाओ जाए, हमारी बाई ने काबू करी। तुमरी नगरी में रचे है ब्याह, चलो रे देवा अपनी नगरी। उसको आप देखिए, जो बच्चा माँ के पेट में है बुंदेलखंड में, उसको किस प्रकार से लालन पालन करके वो बुंदेलखंड की सेवा में भेजा जाता है, ये बड़ी बात है। आपको मालूम होना चाहिए, ब्रह्मांड पुराण के 2 अध्याय में नारद जी ने शंकर जी से पूछा कि बेतवा के किनारे जो काली बसी है, वहां क्या नाम पराशर गांव, कालपी का क्या महत्व है? तो शंकर जी ने नारद जी को जवाब दिया कि कालपी के पीछे पराशर के पुत्र उनके शक्ति के पुत्र तपस्या करते हैं। अब कितने लोगों को पता है कि शक्ति किसके पुत्र हैं? यानी जब बुंदेलखंड के दौरे पर कुंभज ऋषि आए, वो पन्ना में जाके बस गए, अगस्त ऋषि, तो उनकी पत्नी लोपामुद्रा भी साथ में आई थी, तो उनके साथ वशिष्ठ और विश्वामित्र भी आए थे। तो वशिष्ठ जी वहीं बस गए पराशर गांव में। वशिष्ठ जी के लड़के शक्ति, शक्ति के लड़के पाराशर, पाराशर के लड़के वेदव्यास और वेदव्यास के लड़के सुखदेव। ये बुंदेलखंड का इतिहास है। अभी हम कह रहे थे कि बुंदेलखंड से हिंदुस्तान, बुंदेलखंड से कभी लोग हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में संस्कृति बुंदेलखंड से गई है। हम बोलोगे, हमने 4 वेदों का कोडिफिकेशन किया बुंदेलखंड में, हमने 18 पुराण, 18 उसके उपपुराण, महाभारत के 1 लाख श्लोक जिससे गीता निकली, वाल्मीकि रामायण बुंदेलखंड में और रामचरितमानस बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड की मामूली धरती नहीं है, उसमें लिखा उन्होंने, बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में पानीदार इते को पानी, आग इते के पानी। और क्या लिखा, और सुन लो आप, बहुत कम समय है। केन धसान पहुज बेतवा पीते हैं चंबल का जल, केन धसान पहुज बेतवा पीते हैं चंबल का जल, 8 पहर पहरे पे ठाड़ो सहज पहरुआ विंध्याचल, अमलो थारो सी जुमाए उम्मत की अगवानी में, बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की कहानी। ये तो सत्य की घटना सुना दी हमने। कविता आप सुनिए, सुबह तक वो चलेंगे मिश्रा जी, बैठिए सुनिए आप। और क्या हुआ त्रेता में? चित्रकूट में अवधपुरी से आके सीताराम रहे, और जब लो रहे बुंदेलखंड में तब लो पूरन काम रहे। छोड़ दयो बुंदेलखंड तो दो परे हैं रानी में, ओ पानीदार इते को पानी आगे दे के पानी में। त्रेता द्वापर की सुनिए आप, द्वापर की घटना क्या है? चंदेरी के शिशुपाल की कृष्णचंद्र से ठनी रही, ओ भले प्राण की हानि हो गई, आन बान की बनी रही। क्या किया था उसने? कृष्ण के मुकुट को अपने जूतों में पहन लिया था। आप सुनिए नरसिंहपुर वाले, झप्पूदार पनैया देखो उनकी आज निशानी में, और पानीदार इते को पानी आगे दे के पानी में। अभी कह रही थी सीमा जी कि हम आलाउद्दीन की बहन है, सुनिए सीमा जी, आलाउद्दीन महुबे बारे दिल्ली के चौहान धनी, और जियत जिंदगी गढ़ महुबे पे लाल कमाने रही तनी। बाल मुरक गए सत्य भेद के दाग लगो चौहानी में, पानीदार इते को पानी आगे दे के। और सुनिए बुंदेलखंड की घटना क्या हुई दूसरी। चंपत राय बुंदेला राजा छत्रसाल तलवार धनी, और जिनके मारे सीमा भीतर घुसन न पाई मुगल अनी। सुख की निंदिया सोन न पायो शहंशाह जिंदगानी में, और पानीदार इते को पानी आगे दे के पानी में। और क्या हुआ सुनिए, सदा सवाए को सिर काटो समर सूर हर दौल भय, ओ मान राख बे पान करो बिस जग में जस की पोल भय। हीरा सो तन मन धन खो दो अपनी भरी जवानी में, और पानीदार इते को पानी आगे दे के पानी में। और आखिरी लाइन कभी लिखता है, ध्यान से सुनना, जहां से हरगोविंद कुशवाहा
आते हैं, जहां से हमारे सचिन आते हैं। क्या कहा जाता था कि अंग्रेजों का राज अमेरिका से जापान तक, जिनके राज न सूरज डूबे, नाम सुने से चौक परे, भाई झांसी फिर फांसी बन के अंग्रेजन की परी करे। दिखा परी काली की झांकी झांसी वाली रानी में, और पानीदार इते को पानी आगे देके। तो कैसे हैं हम लोग? चार लाइनें सुना देते, समय कम है। चलो तुम उन गावन की ओर, जिनमें बहने की निंदिया सिर की उठे हिलोर। और देखो उसका एक छंद है, सुमन जी आप सुनिए उसको। रोज कलेऊ दिन खेत पे जाए खेत की रानी, और जुनई चनन की रोटी लेके धरे शीश पे पानी। मोरा भरो मठा गड़ुआ को जीरो दयो बघार, और लाल मिर्च की चटनी पर है सब व्यंजन बलिहार। और रोमांस देखिए आप अंग्रेज रह रही हैं। दाढ़ी में तनक दयो मुख मोर, और मुस्किया के दई सो कारू आ जाइयो बाजोर। चलो उन गावन की, ये है बुंदेलखंड। गेहूं चना जे जुनई बाजरा खेत भरे अरहर सो, और नीली नीली अरसी फूली पीली पीली। केठ करौंदी काकर महके, केठ करौंदी काकर महके, मऊन से रस बरसे, और गदरी गदरी अमिया देखे गोरी कोमल तरसे। कोयलिया कूक मचावे शोर, और धबिया ऊपर धनिया कूके बागन कूके मोर। चलो तुम उन, बहुत लंबा गीत है, मैंने इसके दो छंद सुना दिए। बुंदेलखंड की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो संसार में कहीं नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, आप बताओ। मैं बताता हूँ आपको कि बरसात ना हो, खेती ना हो, सूखा पड़ जाए तो क्या होगा। हमारा जो गीत है, एक दिन मैंने कहा मान लिया अवस्थी जी से, औषध जी कि आप कहती कजरी, हमारे बुंदेलखंड की कजरी सुनी आपने कभी? क्या बोले बुंदेलखंड और कजरी? हमने कहा कजरी आपने नाम दे दिया, हमारी भाषा से ही ब्रजभाषा गई, हमारी भाषा से ही भोजपुरी गई, हमारी भाषा से ही मैथिली गई। हम सबसे पुराने लोग हैं बुंदेलखंड के, तो क्या कजरी है आप बताओ। बुंदेलखंड में या पुराने लोग जो बैठी हैं हमारी माँ बहनें, जब पहला बादल गिरता था तो क्या गांव में गीत गाया जाता था? ये बुंदेलखंड का सावन है, जो क्लासिक सावन है, जो फिल्म में ले गए सचिन देव बर्मन ने नकल की बुंदेलखंड के सावन की, वो भी मैं सुनाई देता हूँ, आप देखना ध्यान से। कितनी तो धुनें हैं उसकी, फिल्म के संगीतकार उसको बता नहीं सकते। 6 राग हैं, एक राग की 6 पत्नी है, 36 रागनी है। किसी फिल्म के कलाकार उसको बांध में राग में, तो हम गुलामी कर रहे हैं। काना से नई कारी बदरिया, बदरिया यार काना बरस गए मेघो राजा, बदरिया बरसो बीरन के देशो राजा। राजा अरे असल बुंदेला के राजा। यह है बुंदेलखंड की गली गांव की। उसको देखिए, वो लड़की कहती है, कहा जाता है कि जब तक माँ है तब तक मायका है लड़की का। तो वो दूसरी उसके गीत की लाइन है, कैसा लिखा होगा उन लोगों ने करोड़ों वर्ष पहले। कोना के रोए से नदियां बात है, कोना के रोए बेला ताल। बेला ताल है हमारे यहाँ महोबा में, जो पृथ्वीराज की लड़की भी आई गई थी, उसको नाग ब्रह्मो को, जिसी के पीछे सारा अब अपने से कहावत कहिया, कहोगे घरे लड़ाई हो तो देखा कर कि भाई बड़ी बेला भाई, बेला ने मड़वा तरह कह रही थी कि हम महोबा को बंटा ढार। कोना के रोए से नदियां बहते हैं,
बेरिया बहुत लंबा गीत है। वो जो हमारे सिंह का नाचना है जिसमें अपने बहनोई का सर काट लिया था हिंदू पथ का कालिंजर में, वहां जाकर के जालोन में, वो तो बहुत लंबा है, 3 रात चलता है। इसलिए मित्रों अब इस जो सावन हमने अभी गाँव का गाया बुंदेलखंड में, जब वो हारमोनियम पर, सितार पर, बांसुरी पर, मृदंग पर गाया जाता है, उसकी लाइन सुनिए जिसको सचिन देव बर्मन ने चुराया। मैं उसको बताता हूँ आपको क्या। अब बुंदेलखंड का वो सॉन्ग सुनिए किला से, राग मल्हार, ये धुन है उसकी। एरी सखी जब ते सावन आयो लागे न जिएरा हमार रे, बेरी बलम पर सुबह में छाए सुध नहीं लीनी हमार रे। अब फिल्म देखी आप बंदनी, और सचिन देव बर्मन ने धुन को उसी को लिया, फिल्म वालों ने पैसा खाया बुंदेलखंड की धुन से। क्या गीत की लाइन बोले हैं कि अब के बरस भेजो भैया को बोल, यही गीत है। सावन में दियो बुलाए, मतलब कहने का कि बुंदेलखंड की संस्कृति, बुंदेलखंड के गीत, रीति रिवाज, तीज त्योहार, संस्कार सारे संसार में कहीं नहीं। आप बताओ, अभी बिलवारी भी सुनाएंगे, आप बताओ हमारे तो कहावत कही जाए, 1 लाख घुड़ला 1.25 लाख ना हथिया पैदल को ओरई न छोर भले जू। बिलवारी का मिश्री की लाइन सुना के अपनी बात खत्म करेंगे, समय तो वैसे भी कम है। आप बताओ, वो लड़की घूम रही और देख रही कि हमारे पिताजी और हमारे बब्बा है खड़े थे, कहाँ चले गए? सुबह ऊपर छत पे जाके लेट गए। सुबह लड़की ने कही कि क्या बात है, चढ़ी बच छत पे। सुबह ने कही तुम काहे सो गए? कहते बेटा इतनी बारात आई कि तू संभाले। बुंदेलखंड के टीका का गीत है ये, देखो उसका कितना अर्थ है। मैंने निकाला उसके अर्थ को, पीएचडी की मेरे बेटे ने किताब लिखी, बुंदेलखंड के लोग की भूमि। कहाँ है वो किताब? उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरस्कृत किया और उसमें सारे संस्कार लिखे गए हैं, पूरे जितने हैं, जितने पहनावे, जितने रीत रिवाज, तीज त्योहार, बीएचयू से गोल्ड मेडल हुआ। क्या कहती है लड़की वो? मुझे अटा बेटी चढ़े गई बाबुल सोबो के जागो। अब वो लड़की जगा रही है, पिताजी सो रहे हैं वो जग रहे हो। कहते बेटा इतनी बारात आई को संभाले। सुबह कह रही धीरे धरा रही, जागो आजो ले जिने सोचियो ईश्वर पार लगई है। सुनी जो दरगुन ने कहा कि टीका की तैयारी करो, और कल स्तर के जब बाहर गाती है महिलाएं तो क्या बुंदेलखंड का स्टोरी है। एक लाइन में सुनाई देता हूँ, आपको ध्यान से सुन लेना। क्या कह रही है टीका की लाइन का पहला गीत क्या है? कोट नवे पर बत नवे सर नवे ना नवाए। करोड़ों पर्वत एक साथ नभ सकते हैं, तो बुंदेलखंड वालों का माथा किसी के सामने नहीं झुक सकता। कहते कम झुकेगा तो दूसरी लाइन है गीत की, माथो बाबुल जू को जब नवे जब साजन आए। सज्जन आदमी हमारे दरवाजे आ जाएगा तो हमारा माथा झुक जाएगा। कोई मामूली गीत थोड़ी है, कोई मामूली संस्कार थोड़ी है। बताओ, कानपुर से हमारी सीमा होती है और होशंगाबाद में खत्म होती है। भेष बंदी है ओरछा पड़ा होशंगाबाद, और लगवैया है सागे चकिया देवा पार। भेष बंदी है ओरछा पड़ा होशंगाबाद, और लगवैया है सागे रे चपिया देवा पार। और फिर 6 साल ने उसी को दोहरा दिया। क्या उन्होंने कहा? इत यमुना उत नर्मदा इत धसान उत टॉस, और 36 साल सो लड़न की रही न का। अब वो कह रहे समय पूरा होगा, सो अपनी बात खत्म कर ले, सबके चरण में नमन कर ले। और ये कह रहे सचिन से कि ये 100 दिन है आज को, ए सोई निस दिन होए। हमने
पूरे जीवन में, अभी मैं 75 साल का हो गया, मैं आगरा विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से 4 विषयों में एमए, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिंदी और लॉ ग्रेजुएट और 53 साल से दोबारा मंत्री बना हूँ। और मेरे घर पे बीएससी होती थी, मेरी माँ जब रात में चक्कियाँ पीसती थी तो उसके साथ उसकी चाकू पे संगत करके सीखता था गाना। आज सब लोगों के चरणों में नमन करते हुए मैं आपके बीच से कह के जाता हूँ सचिन की तरफ से कि दोगले कम समझ के करते दगा और मुझमें में जिनके मेहमान हो और जिस जगह पे पसीना गए आपका वो जगह। और ये भी कह रहे हैं बुंदेलखंड की तरफ से आपसे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब कहा जिसकी कप्तानी अब कप्ताएं हो रही थी, हम भी वहाँ जाते हैं। अभी 22 साल के उसमें अभी हमको बुंदेलखंड पर्यटन गौरव का सम्मान किया उन्होंने कि सिर धर आय सुकरहु तुम्हारा ओ परम धर्म यह नाथ हमारा ओ नाथ न सकुचो आय सुदेता हम सेवक परिवार समेता। जय हिंद। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.